बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चिकन मैक्रोनी की रेसिपी लेके आई हूँ जो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इतनी मज़ेदार। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने बर्तन के अंदर 1 जग भर के मैंने पानी डाला है। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। अच्छा सा इस पानी को पहले हम गरम होने देंगे। जैसे ही पानी गरम होगा 2 पैकेट मैंने मैक्रोनी के लिए हैं ये डाल देंगे। किसी भी शेप में ले लें जो आपको पसंद है। 7 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। 7 मिनट जैसे ही हो जाएंगे इसे छन्नी में निकालने के बाद 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के इसे रख देंगे। आपस में ये जुड़ती नहीं है। 1/4 कप अपनी कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छा सा पहले गरम कर लेंगे। इसकी आंच हम हल्की कर लेंगे। इसी के अंदर चॉप लहसुन डालेंगे। लहसुन से बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आता है। हमारे लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो इसी के अंदर मैंने 3 टमाटर लिए हैं। बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने पीस लिया था। टमाटरों का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। आप देखिएगा कितनी झटपट से ये मैक्रोनी बनकर तैयार होगी। इसी के अंदर हम सीजनिंग कर लेते हैं सारे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून भर के हम कुटी हुई काली मिर्चों का डालेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस डालेंगे। 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस डालेंगे इसके अंदर हम। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मैक्रोनी के अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको इसी तरीके से हम भून लेते हैं। ये अच्छा सा भून लिया जाएगा तो इसके अंदर 1 पाव मैंने चिकन लिया है जिसे छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग कर ली है ये डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हमने डाले हैं सारे हमारे चिकन के अंदर रस बस जाएंगे। इतनी देर के लिए बस हम इसे छोड़ देंगे कि हमारी चिकन इसके अंदर गल जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन भी बेहतरीन से इसके अंदर भाप में ही गल गई है क्योंकि छोटे छोटे से क्यूब्स हैं इसके। और इतनी ग्रेवी हम इसके अंदर छोड़ देंगे। कुछ हमने वेजेस ली है, बिल्कुल इसको चॉप कर लिया है। शिमला मिर्ची लेंगे एक मैंने हरे पत्तों का प्याज, 1 मैंने गाजर ली है, आधी मैंने बंद गोभी ली है। सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। और वेजिस को हमें अपने ख़राब नहीं करनी। डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ कि सारे वेजिस के अंदर इसका मसाला रस बस जाएगा। और अच्छी तरीके से ये देखिए मैंने सारे मसाले के अंदर इसको मिक्स कर लिया है। हमें अपने वेजिस का कलर ख़राब भी नहीं करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने अपनी बॉईल की हुई मैक्रोनी जो रखी थी इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिया था। ये देखिए कितनी खिली खिली है। इसी तरीके से रखेंगे तो ये जो आपस में दोस्ती कर लेती हैं ये नहीं होगी। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये मैक्रोनी। इसी के अंदर हम आधा कप जितने केचप डालेंगे। केचप डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी झटपट सी हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑरिगानो डालेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है इसका। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।